आप कई तरह की साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, विधियां कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कपार पटक रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, आहुति दे रहे हो, लेकिन आप बताइए कि बहुत साधारण तरीके से आपको समझना चाहिए कि ईमानदार हो तो आप हो, अद्वैत है, और बेईमान हो तो द्वैत है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि बेईमानी किसी और पे निर्भर है नहीं, ईमानदारी आप स्वयं हो। अब बताइए, आप अद्वैत और द्वैत, द्वैत से अद्वैत होने में कपार पटक डाल रहे, और इतना साफ साफ ईमानदार हो जाओ, अद्वैत में आ गए। मतलब इतना साफ है, आपके हाथ में है, और आप जा जाके कपार पटक डाल रहे हो, मैं अद्वैत में होना चाहता हूँ। अरे भैया तेरे हाथ में, तो क्यों नहीं समझ रहा है? तू इतनी छोटी सी बात तू आज तक समझ नहीं पा रहा हो, जा जाके घूम के कह रहा है मैं अद्वैत में होना चाहता हूँ, मैं द्वेष से निकलना चाहता हूँ। तू निकलना, अभी निकल, अभी तुरंत ले ले फैसला कि आज के बाद बेईमानी दुष्कर्म नहीं करूंगा, बस बात खत्म, हो गया अद्वैत। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? ईमानदारी में आप ही होते हो ना, किसी की जरूरत है क्या? बोलो, आप किसी पर निर्भर होते हो क्या? लेकिन बेईमानी में झुंड बना के रखना पड़ता है। यार बताना मत, क्या नहीं बताया तो राग, बता दिया तो द्वेष। मतलब इतना सरल है, एक क्षण में ये फैसला ले सकते हो। मतलब सेकंडों में, एक घड़ी आधी में पूरा 1 सेकंड के चौथे भाग में, मतलब आप अद्वैत में आ सकते हो। लेकिन आप हो कि कपार पटक रहे हो? बोलो, बोलिए। बेईमानी दुष्कर्म द्वैत है, और ईमानदारी सत्कर्म अद्वैत है। इतनी सरल, मतलब इतने सरल बात आप बेमतलब का कपार पटक दे रहे हो दूसरे के यहाँ जाके। भैया हमको अद्वैत में करो ना, अद्वैत में करो ना, तो वो भी आपके कमजोरी का फायदा उठा के कहता है मैं करूंगा ना। लगा इसमें ध्यान, कपार पटक, मन रोक, विचार रोक ले, निर्विचार हो जा, और कभी नहीं हुआ जा सकता। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। पता नहीं कहाँ आपकी आदत, कहाँ आपकी बुद्धि है, कहाँ आपकी समझ है। बोलो, द्वैत अद्वैत समझ में आया? कितना सरल है बताइए द्वैत से अद्वैत में आना। बोलो, कितना सरल है बताइए, कहिए। पड़ेगा ना गुरुजी, हाँ, टिके रहना पड़ेगा ना इसमें, तभी तो पिछला जब इसमें टिकने की क्या जरूरत है? आप बेईमानी पिछला छोड़ो ना। वो जब अरे तुम, आप पिछला छोड़िए, पिछला छोड़िए, अभी तो बेईमानी दुष्कर्म छोड़ दो पूरी तरह। फिर इसमें थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा ना स्थिति में। क्या स्थिति तुरंत बन गई? अब पिछला हिसाब किताब करो। हाँ, वही हिसाब किताब जब तक पूरा ना हो। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, दुकानदार से मैं सामान ले रहा था उधारी, खाता बढ़ता गया, मैंने कहा आज से बंद। अब क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ेगा क्या? पिछला भरपाई करो, निकल लो। हमने कहा भैया आज से खाता बंद, बात खत्म। कहेगा ठीक है, ए अमाउंट है, दे दो, मुक्ति, बस हो गया काम। बोलो, खाता बंद करो ना। जब तक भरपाई हो रही है तब तक धैर्य रखना पड़ेगा। बस। लेकिन इतना बता दूं, आप अगर ईमानदार और सत्कर्मी हो जाओ तो आपको अद्वैत समझ में आ जाएगा। मतलब आप उसे फील कर पाएंगे। फील कैसे कर पाएंगे? जब आप दुकानदार से कह दी कि भैया आज के बाद खाता बंद करो, हिसाब पिछला बंद करेंगे, तो आपको तो पक्का हो गया अब आगे का बंद नहीं रहा है क्या? आगे का बन नहीं रहा, ये तो पक्का हो गया ना, पिछला खत्म हो जाएगा। बस जितना जेब में पैसा हो उतना मान लो, बस। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जरूरत में जियो। अध्यात्म में कैसे अद्वैत को फील कर पाएंगे? जैसे ईमानदारी और सत्कर्म शुरू करेंगे। अध्यात्म भौतिक क्या अलग है क्या? अद्वैत को कैसे फील कर पाएंगे? जब आप ईमानदार हो जाएंगे तो एक ही रह जाएंगे तुम। जब आप कर्म में ईमानदारी रखेंगे तो एक ही तो रहती है तुम। बेईमानी में 2 हो रहते हैं। बेईमानी 2 के साथ करनी पड़ती है, उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, और ईमानदारी अपना काम किए हटे। बोलिए, आप बात समझ पा रही हैं ना? आध्यात्म भौतिक विज्ञान अलग नहीं है। आध्यात्म का मतलब अपने आप को समझना, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए काम करना,
इसके बाद किस तरीके से सदुपयोग करके जीवन जिए अध्यात्म सिखाता है, और वस्तुओं का कैसे हम बदल कर उसका सदुपयोग करें ये अध्यात्म सिखाता है। विज्ञान क्या है? हमने गेहूं से पीस कर आटा बना के रोटी खा लिया, ये विज्ञान है। जब भी आपके द्वारा कर्म होता है तो अभौतिक वस्तु, ये संसाधन जितने भी हैं ये भौतिक हैं। क्या है? भौतिक हैं। हमने गेहूं था, गेहूं प्राकृतिक है, हमने उसे आटा बना दिया, भौतिक हो गया। बात समझ रही हैं? अब हम उसका कैसे उपयोग करना है ये विज्ञान है बस। और ये हमें अध्यात्म सिखाता है, सदुपयोग करना अध्यात्म सिखाता है। दुरुपयोग किए तो भटक गए, बस इतनी सी बात है। आप लोगों ने अध्यात्म, विज्ञान और भौतिक को अलग कर दिया है बेमतलब का। अद्वैत में आना सबसे सरल है। बात अगर समझ में आई तो किसी को संशय हो पूछ लेना। आप जब चाहे अद्वैत में आ सकते हो, ये आपके ऊपर है, तुरंत फैसला लो। लेकिन हाँ, ईमानदार तो ईमानदार, परसेंटेज नहीं चलता है। या तो आप ईमानदार हो या तो आप बेईमान हो, इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। परसेंटेज में मत जाना। क्या परसेंटेज में? आदमी या तो जिंदा है या मर गया, दोनों है। परसेंटेज में मरता है क्या? आप कभी किसी को कहे क्या कि इतना परसेंटेज मरा, इतना बाकी है, 99 पे आके रुक गया है, 1% बाकी है? नहीं, ऐसा कोई हुआ क्या? या तो मर गया या तो जिंदा है, इतनी सी बात है। तो आप या तो ईमानदार हो या बेईमान हो, या बेईमान हो ईमानदार। लेकिन आप दोनों बन के घूम रहे हो कि मैं इतना परसेंटेज बेईमान हूँ, इतना परसेंटेज ईमानदार। नहीं, ना ना ना, आप या तो बेईमान हो या तो ईमानदार हो, बस इतनी सी बात है। बेईमान हो तो द्वैत में हो, ईमानदार हो तो अद्वैत में हो, बस इतनी सी बात है। इसे गहराई से समझ लीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। अद्वैत द्वैत के सिद्धांत को आज समझ लीजिए। अद्वैत ही ज्ञान है। हाँ, अद्वैत ही अरे ज्ञान पहले है। अद्वैत में तो आओ बाले। मतलब यदि आ गए तो अरे पहले आओ तो, पहले आओ तो। अद्वैत में आप हो, आप में आनंद है, आनंद में ज्ञान है। अरे आओ तो पहले, पहले आइए। हाँ? शादी करने के पहले पूछोगे बच्चे कितने होंगे पत्नी से? ये शादी तो कर। हाँ बोलो, पहले शादी तो कर ले। पूरा एग्रीमेंट करोगे। बोलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? बोलो वाले। गुरुजी, जब हम चुप होते हैं या बैठते हैं ध्यान में, आँख बंद करते हैं, तो अंदर जो बातचीत चलती है, सवाल खुद ही सवाल लेना, खुद ही जवाब दे देना, वो गुरुजी कौन करता है? बस आप ही हो, और कौन? मैं तो नहीं चाहता, आपके जाने से क्या होना होगा? चाहता हूँ। आप अगर बोर्ड पे देख लिया और वो भाषा आपको पढ़ना आता है, आपके चाहने ना चाहने से क्या हुआ? आपकी ताकत नहीं कि आप ना पढ़ो। अगर आपने आंखों से देख लिया तो, और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आपकी ताकत है पढ़ लोगे क्या? ये आपके बस में नहीं है। और जितना भी आते हैं आपके कर्म के परिणाम ही आते हैं क्या? और कुछ आता है क्या? जितना आपने कर्म किया वही घुमा फिरा के कल्पना बनता है, एक आधार बेस पे। अतीत में जाते हो, भविष्य का निर्माण करते हो, यही करते रहते हो। हाँ तो हमारा ही हिस्सा है वो एक। हाँ, आप हिस्सा क्या? आपका किया गया कर्म, आपका किया गया कर्म। एक हिस्सा ही कहते हैं भी चुप हो जाओ, मतलब चुप तब हो जाओगे जब कुछ नहीं रहेगा। कैसे चुप हो जाओगे? जब तक कुछ चाहिए तब तक चुप कैसे हो? उस टाइम तो कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन बाहर से ना, अंदर से ये तो आपने बाहर से, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर नहीं चाहिए होता तो चुप हो जाते। कुछ ऐसा पड़ा है जो चाहिए। हाँ तो वही तो मेमोरी में बात पड़ा है, आपको ही चाहिए और किसी को चाहिए? आप ही को चाहिए, वो आप ही हो, आप ही हो।
आप ही होगे। कर्म फल होता है ज्ञान, हाँ उसी को कर्म फल कहते हैं। क्या? जो माइंड में चलते रहता है वो कर्म फल मिलता तो है। आपका कर जितना आपने कर्म किया है वही तो घुमा फिरा के चलता है। अब कुछ आप कल्पना और आधार बेस पे बना लेते हो, लेकिन कहीं न कहीं से आपने कर्म किया है वही सब आता रहता है। 5 इंद्रियों द्वारा जितना हमने ग्रहण किया है देश काल स्थिति परिस्थिति में, वही सब हमारे अंदर आता जाता रहता है। हाँ और क्या है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ईमानदारी जल्दी से जल्दी अपना लो, देर मत करो, देर मत करो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। जिस दिन इंजन फेल हुआ ना उस दिन खाट पे बैठ के रोओगे। क्या इंजन कब फेल हो जाए ये भी पता नहीं, हो नहीं जाता क्या? इंजन फेल होने का कोई टाइम है क्या? हाँ नहीं, तो ये कब फेल हो जाए पता नहीं, किस क्षण? पता नहीं। फेल होने के पहले ईमानदार हो जाओ। अब तो बहुत तेजी से इंजन हाँ? फेल हो रहा है। अब तो बहुत तेजी से इंजन लेकिन फेल हो अभी रहा भी आपका फेल नहीं हुआ है, इसलिए जल्दी से जल्दी ईमानदारी अपना लो। अभी भी आपका फेल नहीं हुआ है। ऐसा ना हो फेल होने के बाद रो कि काश अपना लिया होता, लेकिन अब फेल हो गया। जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके, मैं तो कहूँगा लेट ही मत करो, देर मत करो। बोलिए और कोई प्रश्न है तो है आप लोगों का? बोलिए, लाइव के लीजिए फिर। योग में सिर्फ गुरुजी ने बताई हुए कर्म योग से आत्मज्ञान हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो जितने जन्म कर्म किए हैं उतने जन्म लग जाएंगे। तो इस मार्ग में गति बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान आप जब चाहे तब हो जाएगा। मोक्ष आपका लेन देन जब पूरा होगा तभी होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, इसे समझिए आप लोग। रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान होने के बाद कैंसर का भोग भोगना पड़ा था। इसी से आप समझ लीजिए कि आत्मज्ञान आपके ऊपर है। आपका कर्म का परिणाम लेना देना तो आप कभी भी कर सकते हो, ज्ञान आपके हाथ में है। आप इस बात को पूरी तरह समझिए। मोक्ष तब होगा जब आपका लेन देन पूरा होगा। तो जब जिंदगी जीना ही है तो अज्ञानता से अच्छा तो ज्ञान में जियो और अपना लेना देना पूरा करो। तो रामकृष्ण परमहंस देखो, ज्ञान के बाद वो जब मतलब बहुत समय बाद उनको जाके कैंसर हुआ। तो आत्मज्ञान आप करवा सकते हो कभी भी, अभी भी आप चाहो तो। आप चाहो तो हाँ, इसके लिए पूर्णतः ईमानदार होना पड़ेगा। ये एक बात याद रख लेना, अगर आप पूर्णतः ईमानदार नहीं होगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपसे नहीं मिला सकती। ऐसे भटकते ही रह जाओगे द्वैत में। और ये ईमानदारी किसके हाथ में पता है? आपके हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं। ईमानदारी तपस्या है। आप इसे साधारण तरीके से इतना हल्के में मत लो। हाँ, इसके बिना आपकी सारी तपस्या बेकार है, सारी साधना बेकार है। बेकार, बेकार समझते हो? बेकार है, किसी काम की नहीं। आप इसे साधारण मत लीजिए। जल्दी से जल्दी ईमानदारी अपना लो जीवन में। सर्वप्रथम पहले, और ये आपके हाथ में है। देख लो आपको क्या करना है, बोलिए। और जब तक आपको अपने तरीके से चाहिए तब तक आप परेशान रहोगे, सजोगे सवरोगे, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा आपको। मतलब आप अपने साथ खिलवाड़ करते हो, फिर मतलब आपको क्या क्या दिखावा करना पड़ेगा सिर्फ आकर्षण के लिए। क्या? सिर्फ आकर्षण के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए। आपको मतलब आप अपने टोन में बात नहीं करते। मैंने देखा है कि लोग मतलब चल नहीं पाते हैं, चलने में भी आप दिखावा कर रहे हो। क्या? आप देखिए ना, आप घर के अंदर कैसे चलते हो। अगर आपके सामने कोई ना हो फिर आपका चाल देख लेना, और जब आपके सामने कोई हो तो आपका चाल देखना। जब आपके घर वाले आपके घर पे हो तो देखिए आपकी बोल वचन, और जब आपके घर पे मेहमान आ जाए तब देखना। क्या? बोलिए। सही बात है।
अगर एक गिलास आदमी पानी मांगा, एक गिलास पानी लाओ, अरे ला रही हूँ ना, क्या चिल्ला रहे हो? और मेहमान घर पे आया है, एक गिलास पानी लाइएगा, ला रही हो जी, होता है नहीं होता है? तो मेहमान नहीं है तभी जी कह देती तो क्या चला जाता, लेकिन जी है ही नहीं है अंदर, कहोगी कैसे? जी है ही नहीं है। हाँ, दोबारा मांग लिया तो कहोगी कि अरे आके ले लो, समझ में आया कि नहीं? जी है ही नहीं है अंदर, जी हम पैदा कर रहे हैं क्या? जी हम जबरदस्ती मेहमान को देख के पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक मेहमान है तभी तक देखो ना, ऐसा ऐसा जिए होगी कि नहीं जिए? हाँ, मतलब हमारे घर में मेहमान आ जाए फिर वातावरण देखो, मतलब कैसा माहौल, जैसे स्वर्ग का माहौल है क्या, और उसके जाते ही नरक का माहौल मतलब देर नहीं लगती है। अब मेहमान कैसा आया है? मजबूत आया है तभी स्वर्ग का रहेगा, अगर हमसे कमजोर है फिर नरक ही रहेगा। हाँ, आपके घर में अगर मेहमान आपसे मजबूत आया है तब आपका जैसे स्वर्ग लगेगा क्या, लेकिन कमजोर आ गया है तो फिर वही नरक ही रहेगा। आपके घर में ही आपके लिए स्वर्ग है, आपके घर में ही आपके लिए नरक है। कभी कभी देखो आप नरक में आप रहे हो, कभी कभी स्वर्ग में रहे हो, नहीं? अपने ही पति के साथ, अपने ही बच्चों के साथ आपने नरक में भी बिताया है, कई रातें, कई दिन बिताया ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं किसी के झगड़े ना हुआ हो। हाँ, जीवन अद्भुत है जब आपको अपने तरीके से नहीं चाहिए तो क्या? जीवन अद्भुत है, अद्भुत। देख लो कैसे जीना है। और मैं तो कह रहा हूँ बस ज़रूरतमंद की सेवा में लग जाओ, अभी भी समय है, ईमानदारी के साथ। देखिए, बेईमान हो तो लोग आपके साथ है, झुंड है बेईमानों की, और अगर आप ईमानदार हो तो आप हो, क्या है? आप हो, तो फिर आनंद है, फिर आनंद खोजने की ज़रूरत थोड़ी ना। कहाँ है आनंद, कहाँ है आनंद? चलो यहाँ है आनंद, अरे आनंद वहाँ है, आनंद आप में है। कब से लोग पृथ्वी पर आपको चिल्ला चिल्ला के बताएं, लेकिन आप अरे आप अपने आप में कैसे हो वो देखिए, मूल आपने पॉइंट पकड़ा ही नहीं।